आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप भूल से भी मंदिर मत जाना, और ये हमारे पुराणों में कहा गया है। लेकिन क्यों? अगर आपका मासिक धर्म चल रहा है तो कैसे भी आपको इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ पहले 2 नियमों के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इन 2 नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। माना जाता है ये अगर इसका पालन नहीं किया गया तो यह बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो, ताकि आगे भी हम जुड़ सकें। और आप लोग कौन, दिल से धन्यवाद हमें इतना प्यार दिखाने के लिए। पहला, संभोग न करें। ये मासिक धर्म वाली महिलाओं को हिंदू धर्म ग्रंथों द्वारा दी गई सबसे महत्वपूर्ण सलाह में से एक है। सबसे पहले, मासिक धर्म के दौरान संभोग, यदि इससे गर्भधारण होता है तो इसके परिणामस्वरूप अंतर्गर्भाशय मृत्यु हो सकती है, या जन्म के कुछ दिनों के भीतर मृत्यु हो सकती है, या बच्चे में किसी प्रकार की विकृति हो सकती है। यह कारण वेदों में दर्शाया गया है और आयुर्वेदिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। भले ही कोई गर्भ निरोधकों का उपयोग करे और इस प्रकार गर्भधारण को रोके, मासिक धर्म के दौरान संभोग के परिणाम स्वरूप होने वाले दोषों में असंतुलन को रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए संभोग से बचने का सुझाव दिया गया है। अन्य छोटे कारणों में यह तथ्य शामिल है कि मासिक धर्म तपस्या और आत्मशुद्धि की एक प्रक्रिया है, और इसलिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया जाना चाहिए, जिस तरह से अन्य तपस्या प्रथाओं में इसका अभ्यास किया जाता है। मासिक धर्म वाली महिलाएं रजस की उच्च अवस्था में होती हैं, इसलिए यौन गतिविधि दोनों में से किसी भी साथी के लिए अच्छी नहीं होगी, विशेष रूप से पुरुष साथी के लिए, क्योंकि सेक्स अपने स्वभाव से एक अंतरंग प्रक्रिया है जिसमें कई स्तरों पर ऊर्जाओं का मिलन और आदान प्रदान शामिल होता है। और चूंकि मासिक धर्म के दौरान प्रकृति दोषों के असंतुलन और स्वास्थ्य पर परिणामी प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए शारीरिक परिश्रम से जुड़ी किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए। दूसरा, मंदिरों में जाने सहित धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रदर्शन से संबंधित प्रतिबंध यह मासिक धर्म वाली महिलाओं को दी गई एक और महत्वपूर्ण सलाह है। हालांकि आज भी व्यापक रूप से प्रचलित है, कई महिलाएं इसके पीछे के सिद्धांत को नहीं समझती हैं। इस निषेधाज्ञा के पीछे मुख्य कारण यह तथ्य है कि मासिक धर्म वाली महिलाएं रजस की उच्च अवस्था के कारण अनुष्ठान अशौच के एक अस्थायी चरण में प्रवेश कर चुकी हैं, जो उन्हें धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अयोग्य बनाती है। किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वच्छ होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी शुद्ध और शांत होना चाहिए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका शारीरिक, प्राणिक और मानसिक स्तर पर सात्विक स्वभाव होना चाहिए। लेकिन चूंकि मासिक धर्म वाली महिलाओं में तीनों स्तरों पर रजस का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए वे किसी भी धार्मिक गतिविधियों को करने या उनमें भाग लेने के लिए अयोग्य हो जाती हैं। इस हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप प्रकृति दोषों का असंतुलन हो जाएगा, जो बदले में लंबे समय तक मासिक धर्म वाली महिला के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो जय श्री कृष्ण लिख देना।